भाग कल्पना, जो सिर्फ नाम नहीं मेरी दुनिया थी। जैसा कि आपने पहले भाग में सुना, मैं और वह एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हम साथ हंसते थे, साथ शरारतें करते थे, साथ डांट खाते थे और शायद बिना जाने एक दूसरे की यादों में भी साथ रहने लगे थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। उसका नाम था कल्पना। और कितनी अजीब बात है, आज इतने साल बीत जाने के बाद भी वह मेरे लिए सिर्फ एक कल्पना ही बनकर रह गई। शायद अगर उस समय मुझे आने वाले कल का आभास होता तो मैं उसे कभी अपनी कल्पनाओं में बसाने की गलती ही न करता। लेकिन इंसान का दिल भी कितना मासूम होता है, उसे आने वाले तूफानों की खबर कहां होती है। उस दिन स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चों की भीड़ अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी धूल उड़ाती हुई पगडंडी पर चलता हुआ घर पहुंचा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मेरे कदम घर तो पहुंच गए थे, पर मेरा मन अब भी स्कूल में ही कहीं छूट गया था, शायद कल्पना के पास। घर पहुंचते ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। मां घर पर नहीं थी। आंगन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ खेल लेता हूं। गांव के बच्चे बाहर खेल रहे थे, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था, कोई कंचे, कोई मिट्टी के घर बना रहा था। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा मन किसी खेल में नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल किसी अनजानी डोर से बंध चुका हो और वह डोर मुझे बार बार एक ही दिशा में खींच रही थी, कल्पना की तरफ। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके घर की तरफ चल पड़ा। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। शायद सिर्फ उसे एक बार देखने, बस एक बार। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां भी वह नहीं थी। मेरे कदम अचानक रुक गए, जैसे किसी ने उम्मीदों की पतंग की डोर काट दी हो। तभी घर के आंगन में बैठी उसकी नानी किसी महिला से कह रही थी, अरे कल्पना अपने नाना के साथ खेत पर गई है, उसके लिए पानी लेकर जाना पड़ेगा। लड़की मानती ही नहीं। मैंने कितना मना किया था, अभी बच्ची है, जल्दी प्यास लग जाती है। शायद वो अपनी बेटी या किसी रिश्तेदार से कह रही थी। तब मुझे पहली बार उसके बारे में एक और बात पता चली। कल्पना इस गांव की नहीं थी। वह अपने नाना नानी के घर रहती थी। उसका असली गांव कहीं और था। कहां था मुझे नहीं मालूम। और सच कहूं, उस समय जानने की जरूरत भी नहीं लगी, क्योंकि मेरे लिए पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाती थी जहां कल्पना खड़ी होती थी। इतना जरूर समझ गया था कि वह खेतों पर है और उसके खेत गांव से ज्यादा दूर भी नहीं थे, बस 2-3 खेतों की दूरी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, हवा में झूमती फसलें, डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और उन सब के बीच कहीं मेरी बेचैन नजरें। अचानक दूर मुझे एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। शायद वह वही थी। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। मैं और आगे जाना चाहता था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर उसके नाना ने डांट दिया तो, अगर उसने ही पूछ लिया कि तुम यहां क्यों आए हो। इन सवालों ने मेरे कदम रोक दिए। लेकिन दिल मानने वाला कहां था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, उसे देखना है, बस एक बार। तभी मेरे दिमाग में एक शरारती योजना आई, ऐसी योजना जिसे सोचकर आज भी मुस्कान आ जाती है। मैंने खुद से कहा, सीधे नहीं जा सकता तो कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मैं भागता हुआ घर वापस आया। मां अब भी नहीं लौटी थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी, क्योंकि अगर मां घर पर होती तो शायद मेरी पूरी योजना वहीं खत्म हो जाती। घर के कोने में बाधी भैंस मुझे देख रही थी और अचानक मुझे अपना बहाना मिल गया। मैंने जल्दी से उसकी रस्सी खोली। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे भैंस चराने के लिए किसी ने नहीं कहा था। फिर भी मैं खुद तैयार था, वरना रोज तो माँ बाप मुझे डांट डांट कर खेतों तक भेजते थे और मैं हर बार कोई कोई बहाना बना देता था। लेकिन आज आज कहानी अलग थी। आज खेतों में सिर्फ घास नहीं थी, मेरे दिल की वजह भी वहीं थी। मैं भैंस को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हो। और फिर मैं उन खेतों तक पहुंच गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी, फसलें झूम रही थीं, सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और उसी सुनहरी रोशनी के बीच वह खड़ी थी। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और हमारी नजरें पहली बार खेतों की उस खामोशी में मिली। उस एक पल में न जाने कितने एहसास मेरे भीतर जाग उठे। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।
लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मासूम कहानी एक दिन मुझे ऐसी मंजिल पर ले जाएगी जहां मैं अपना प्यार तो खो दूंगा, लेकिन पूरी दुनिया जीतने का सबक सीखूंगा। और शायद इसीलिए इस कहानी का नाम है खोया प्यार जीता संसार। आगे क्या हुआ? क्या कल्पना ने उससे बात की? क्या यह मासूम लगाव प्यार में बदल गया? और आखिर इस कहानी का नाम खोया प्यार जीता संसार क्यों पड़ा? जानिए भाग 3 में। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक मासूम बहाने से शुरू होती हैं,